नमस्कार। इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, जो अंतिम पार्ट है। इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होता है, जैसे पहचान इसका होता है कि हिंदी वाक्य क्रिया में रहा है, रही है आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय दिया रहेगा। यानी कि कार्य जो है प्रेजेंट काल में चलेगा, जारी रहेगा और उसमें समय दिया रहेगा, समय का बोध कराएगा, जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है। वह 2 घंटे से पढ़ रही है। देखिए, इसमें रहा है, रही भी दिया है और ये समय भी दे दिया है कि 2 घंटा। यानी कि प्रेजेंट टेंस में कार्य जारी है, लेकिन समय के साथ जारी है। देखिए, इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। रूल होता है कि एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दूसरा रूल होता है बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन, और इसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और तीसरा रूल है निगेटिव में क्या करते हैं कि हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है कि समय को दिखाने के लिए, समय को दर्शाने या दिखाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए, नियम में बताते हैं कि सिंस का प्रयोग कब होता है और कब होता है। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय के लिए। और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए। देखिए, जैसे सिंस में क्या होता है। सिंस में होता है कि जैसे सिंस में समय का बजना, दिनों का नाम, महीनों का नाम, सन, पहर का नाम इत्यादि शब्द आता है। और फार के लिए 2 घंटे, 5 दिन, 10 साल, 9 घंटे,
ऐसे शब्द आएंगे इत्यादि। ये शब्द ऐसे आते हैं जो जैसे कि यदि क्वेश्चन में सेंटेंस में ऐसे शब्द दिया रहेगा 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 साल, 9 दिन, 5 दिन, 10 साल ऐसे दिया रहेगा तो फार का प्रयोग करेंगे। जैसे उसी में दिया है कि समय का वजन यानी कि 4 बजे, दिनों का नाम संडे मंडे, महीनों का नाम जनवरी फरवरी, सन यानी कि 2005 2010, पहर यानी कि सुबह शाम दोपहर इत्यादि शब्द रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे। ये समझ चुके होंगे। अब देखिए बताते हैं आप लोगों को। अब बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल यानी कि लगाने का तरीका क्या होता है। देखिए इसका रूल होता है, पहला सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव के लिए फर्स्ट टाइप क्या होता है, हैज या हैव पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सेकेंड टाइप में रूल में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है प्लस सब्जेक्ट हैज हैव रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये चारों रूल है। ये पॉजिटिव का पहला पॉजिटिव का है और दूसरा नेगेटिव का है, तीसरा इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप वाला। फर्स्ट टाइप मतलब कि क्या शब्द पहले आएगा तो सबसे पहले ये वाला रूल लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा तो इसको पहले लिखेंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से है कि जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है तो हो जाएगा शी हैज बीन रीडिंग सिंस नहीं, देखिए इसमें 2 घंटा आ गया इसलिए हम लोग इसको फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनिश्चित हो गया। फॉर 2 आवर्स। मैं 4 दिन से नहीं घूम रहा हूँ। ये देखिए नेगेटिव का है तो नेगेटिव आई के साथ हैव होगा। आई हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 4 days। पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा। वे लोग सोमवार से क्या कर रहे हैं।
तो देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो क्या पहले लिखेंगे व्हाट हैव दे बीन डूइंग। अब देखिए ये निश्चित है तो सिंस लगेगा, सिंस मंडे क्वेश्चन वर्ड। चौथा देखिए क्या रामू 2005 से पढ़ा रहा है। तो क्या पहले आया है, तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लगेगा, क्या लगेगा हैज रामू बीन टीचिंग सिंस 2005। देखिए इस प्रकार से सब वाक्य आते हैं और हम लोग को समझना पड़ता है कि कैसे लगाना है। देखिए मैं 4 उदाहरण बता दिया आप लोगों को। एक बचा रहेगा तो हैज लगेगा, और बीन सबके साथ रहेगा, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सबके साथ रहेगा, और निश्चित समय के लिए सिंस लगेगा, और अनिश्चित के लिए फार लगेगा। इसमें सिंस और फॉर दोनों का प्रयोग मैं बताया हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा, ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।